पिछले वीडियोस में नए टॉपिक जो कि आपकी नई टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उससे संबंधित हमने कुछ आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराया था और निर्देशांक ज्यामिति आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को समझने में पढ़ने में आसानी हो रही होगी। तो देखिए, इसके पीछे वीडियोज में हमने बताया किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, कोई बिंदु किस चतुर्थांश में है, उसका चिन्ह क्या होना चाहिए, किस चतुर्थांश में कौन कौन से चिन्ह होते हैं, किसमें x पॉजिटिव किसमें y पॉजिटिव, ये सब हमने बताया। किसी बिंदु को देखकर कैसे हम बताएंगे कि वह किस चतुर्थांश में है, ये भी हमने बताया। सबसे पहले बिंदु के चिन्हों को देखते थे और बिंदुओं को लिखने का क्रम भी हमने आपको बताया। सबसे पहले भुज को लिखते हैं, कामा लगाते हैं, फिर कोटि लिखते हैं। अब अगर भुज एक भुज एक कोट, अर्थात किसी बिंदु का भुज भी प्लस है कोट भी प्लस है, तो वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। ऐसा बिंदु जिसका भुज माइनस हो कोटि प्लस हो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ऐसा बिंदु जिसका भुज भी माइनस हो कोटि भी माइनस हो तृतीय चतुर्थांश में होगा। ऐसा बिंदु जिसका भुज प्लस हो कोटि माइनस हो वह चतुर्थांश में होगा। किसी समतल को दो परस्पर लंब रेखाओं से 4 भागों में हम बांटते थे। उन चारों भागों को नाम हमने दिया था प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश। ये सब जानकारियाँ आप लोगों को बता दिया गया। आज की आपकी टॉपिक है बिंदु का आलेखन, प्लॉटिंग द पॉइंट। किसी बिंदु को समतल पे प्लॉट करना है, बिंदु को निर्धारित करना है, तो हम कैसे बताएंगे वह बिंदु कहाँ पे है, उस बिंदु का निर्धारण कैसे करेंगे। तो देखिए, किसी बिंदु के स्थान को स्थिर करने की विधि को बिंदु का आलेखन करना कहते हैं। ऐसे हमने पहले ही बताया, इस पूरे समतल में अनंत बिंदु हैं। इन अनंत बिंदुओं में से किसी एक बिंदु को हमें पहचान करना है, एक बिंदु को प्रदर्शित करना है, दिखाना है, किसी को बताना है या इस समतल में उसे कहीं दर्शाना है। तो किसी बिंदु के स्थान को, उस बिंदु के स्थान को स्थिर करने, अर्थात उसकी स्थिति को स्थिर कर देना, फिक्स कर देना कि यह बिंदु इस समतल में यहीं होगा, तो इस विधि को क्या कहते हैं, बिंदु का आलेखन करना कहते हैं। अब बिंदुओं के आलेखन के लिए हम एक ऐसे कागज पर इनका आलेखन करते हैं जिस पर 2 रेखाएं हों। एक रेखा कैसी हो, पड़ी रेखा हो, पड़ी मतलब ये आपकी, जिसको हमने क्या कहा था, क्षैतिज रेखा, और एक रेखा खड़ी हो जिसको हमने क्या कहा था, ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। तो किसी समतल पर या किसी कागज पर 2 लंब रेखाएं, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, परस्पर लंबवत रेखा हैं। तो 2 लंब रेखाओं से समान दूरियों पर उस बिंदु का निर्धारण किया जाता है। समान दूरियों पर बताएंगे कि वह बिंदु कहाँ पे है। अब इसमें ऐसे प्रदर्शन में, ऐसे बिंदुओं को दिखाने में या तो वर्गीकृत कागज का अथवा ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, नहीं है ग्राफ पेपर तो आप अपने कॉपी पर ही पैमाना मानकर समान दूरियों पर चिन्ह लगा के, x अक्ष और y अक्ष पर समान दूरियों पर चिन्ह लगा के हम बिंदु का आलेखन कर सकते हैं। तो आइए बिंदु का आलेखन करते हैं। एक उदाहरण हमने आपके सामने रखा है कि बिंदु 10,4, सबसे पहले यहीं पे इसको भी कंफर्म कर लेंगे। ऐसा बिंदु जिसका निर्देशांक 10,4 और किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में हो गया। थोड़ी सी इसकी भी जानकारी कर लेते हैं। ऐसा बिंदु जिसका निर्देशांक 5,0 है वो किस चतुर्थांश में होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हैं दोनों का चिन्ह प्लस है तो ये भी प्रथम चतुर्थांश में होगा। हमने पहले ही बताया था कि अगर भुज और कोटि में से कोई भी एक 0 है, अगर भुज 0 है तो वह बिंदु y अक्ष पर होगा, और अगर कोटि 0 है तो वह बिंदु x अक्ष पर होगा। तो यह बिंदु किसी चतुर्थांश में नहीं बल्कि कहाँ होगा, x अक्ष पर। ऐसा बिंदु जिसका निर्देशांक 5,0 है वो कहाँ पे होगा, x अक्ष पर। अब आगे चलते हैं। दूसरा है 0, -4, यहाँ पे भुज 0 है,
कोटि का कुछ मान दिया गया, तो यह कहाँ पे होगा? यह होगा हमारा y अक्ष पर, y अक्ष पर। अगला बिंदु है जिसका निर्देशांक है -5, -8, तो ये कहाँ होगा? तो ये तो दोनों में से कोई जीरो नहीं है और दोनों का चिन्ह माइनस है, भुज भी माइनस है, कोटि भी माइनस, तो यह बिंदु कहाँ होगा? तृतीय चतुर्थांश में। इतना चीज तो हम जान गए कि यह बिंदु प्रथम में होगा, यह तृतीय में होगा, यह x अक्ष पर होगा, ये y अक्ष पर होगा, ये तो पता चल गया। अब हम इसको ग्राफ पे बना के देखते हैं कि इस समतल में कहाँ पे होगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यही हमारा समतल है, यही कागज है। इस पर दो लंब रेखाएं हम अपने मन से, एक लंब रेखा YOY डैश, ये हमारी रेखा हो गई YY डैश, ये रेखा हो गई, और दूसरी इस पर लंब रेखा X और X डैश, ये हमारी दूसरी लंब रेखा हो गई। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं उसका नाम हमने O रखा, जिसे बताया गया है कि मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। इसका निर्देशांक हो गया 0,0, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है। अब हमें दिखाना 10,4, 5,0, 0,-4, -5, -8। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में वर्गाकार कॉलम, वर्गाकार भाग दिया होता है छोटा छोटा करके, अर्थात कई रेखाएं सीधी और कई रेखाएं बड़ी खींची होती हैं, और उन दोनों रेखाओं से छोटे छोटे भाग मिलेंगे जो कि क्या होंगे? वर्गाकार होंगे, ठीक ना। तो उस पर बनाते समय हम एक पैमाना मान लेते हैं, x अक्ष पे माना, जैसे यहाँ पे है 10, मान लीजिए आपके लाइन पे 10 खाना बनाना ज़्यादा लंबा हो रहा, मान लीजिए 10 के जगह 50 होता, तो हम अपने सुविधा अनुसार मान लेते कि एक छोटा खाना बराबर 10, तो 5 छोटा खाना बराबर 50, तो 5 ही छोटे खाने पर हमारा 50 का निर्धारण हो जाएगा। लेकिन वही हर बिंदु के लिए लागू होगा, वही पैमाना। और यह भी होता है कि x अक्ष पर हमें ज़्यादा दूरी मिल रही है, तो हम x अक्ष पर कुछ दूसरा पैमाना और y अक्ष पे कुछ दूसरा पैमाना भी मान सकते हैं। बस x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के लिए वो पैमाना होगा, y अक्ष के लिए वो होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम इस समतल पे बना रहे हैं बोर्ड पे, तो अब देखिए x अक्ष पर अनंत बिंदु है, इन अनंत बिंदुओं में से हमें कुछ बिंदु का निर्धारण करना है। तो अब इस कॉलम इसे हमें कुछ बराबर बराबर दूरियों पर कुछ बिंदु लेने हैं। अब 10 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 11, 12 तक, अगर आप 1 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं या 1 मिलीमीटर या जो भी आप लेंगे, बराबर ध्यान ये रखना है कि दूरियां एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बराबर हो, समान हो। तो मान लीजिए यहाँ से हमने छोटा छोटा खाना मान लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब यही ध्यान देना है कि इनके बीच की दूरियां समान होनी चाहिए। वही काम इधर भी, -1, इधर माइनस होता, -2, -3, -4, -5, -6, -7। कहीं भी इधर माइनस में बहुत ज़्यादा हमें 4 तक जाना, 8 तक जाना है, इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इस लाइन को और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये हो गया x डैश। तो कहाँ तक हुआ था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इधर भी 10 हो गया। y अक्ष पर भी बराबर बराबर दूरी पर खाना बांट लेते हैं, निशान 1 लगा लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो ये आपके कुछ बिंदु हमने ले लिया, ठीक ना। अब हम ये मान लिए हैं कि माना मूल बिंदु से एक जो हमने चिन्ह लगाया वो 1 मात्रक की दूरी पर है, तो 2 मात्रक लगाना, 2 चिन्ह तक लेंगे, 3 मात्रक 3 चिन्ह तक, ये हो गया। अब हमें 10,4 को आलेखित करना इस ग्राफ पेपर पे। तो 10 क्या है? भुज है,
मूल बिंदु से x अक्ष पर दाहिनी तरफ चली गई दूरी धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक। मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष पे चली गई दूरी धनात्मक, नीचे चली गई दूरी ऋणात्मक। ये सब आपको बताया गया। तो +10 है तो हम मूल हमेशा बताया गया कि मूल बिंदु से ही चलना प्रारंभ करते हैं। तो मूल बिंदु आपका 0 से दिखाया गया है, ये मूल बिंदु है, यहाँ से चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 वाला हो गया, 10 वाली लाइन। ये 10 वाली लाइन हो गई। इसके बाद y अक्ष पे हमें 4 मात्रक की दूरी पर जाना है। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर जाना। यहाँ से x अक्ष के समांतर एक लाइन ग्राफ पेपर में बनी रहेगी और दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी वही हमारा बिंदु हो जाएगा, जिसका निर्देशांक होगा क्या, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 10,4। तो इस प्रकार से 10,4 वाले बिंदु का आलेखन हो गया। ये हमारा बिंदु हो गया जिसका निर्देशांक है 10,4। तो इस प्रकार से एक बिंदु को हमने आलेखित कर दिया। दूसरा बिंदु है 5,4। तो चलिए दूसरे बिंदु के लिए x अक्ष पे 5 मात्रक 1 2 3 4 5 यहाँ पे है और यहाँ से y पर 0 है तो y पर हमें नहीं जाना, हमने लिखा भी x अक्ष पर। तो ये x अक्ष पे इस जगह पे होगा जिसका निर्देशांक होगा 5,0। मान लेते हैं बिंदु का कोई नाम A हो गया और ये बिंदु B हो गया। B का निर्देशांक हो गया 5,0। फिर है तीसरा 0,-4, ये y अक्ष पे लिखा गया है। तो मूल बिंदु से नीचे जाना क्योंकि दूरी ऋणात्मक है 1 2 3 4 यहाँ पे। मान लेते हैं इसका बिंदु है C और इसका निर्देशांक हो गया 0,-4। ये 3 बिंदु आलेखित हो गए हैं। लास्ट है -5,8। तो x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में -5 1 2 3 4 5 यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये लाइन है -5 वाली, ये लाइन है। -8 y अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दूरी है। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं, मान लेते हैं ये हो गया D और D का निर्देशांक हो जाएगा -5,-8। इस प्रकार से आपके जितने भी बिंदु दिए गए थे उनको ग्राफ पेपर पर उनका स्थान फिक्स कर दिया गया। लिखा भी किसी बिंदु के स्थान को स्थिर करने की विधि को बिंदु का आलेखन करना कहते हैं। अब इस समतल पर इन बिंदुओं का स्थान स्थिर हो गया। यही इसी प्रकार से आपको ग्राफ पेपर पे भी बनाना। तो आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, नहीं पे अगर अभी इस समय आपके पास ग्राफ पेपर तो आप अपने कॉपी पर भी इसी प्रकार से लाइन खींच के बनाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और आप लोग देख लीजिए। बिंदु 0,0 3,7 -10, -10 10, -10 -12,5 7, -11 का आलेखन करो। तो यहाँ पे ये भी देख लीजिए, यह कहाँ पे होगा, ये मूल बिंदु का निर्देशांक है। तो बिंदु 0,0 कहाँ होगा, मूल बिंदु पर होगा। 3,7 प्रथम चतुर्थांश में, -10, -10 तृतीय चतुर्थांश में होगा। 10, -10 चतुर्थ में, -12,5 सेकेंड द्वितीय चतुर्थांश में और 7, -11 ये भी कहाँ है, चौथे में। ये चतुर्थांश हमने लिख दिया, कौन किस चतुर्थांश में है। अब इसको केवल आलेखित करना है। यहाँ पे x o x डैश आपकी x अक्ष है, y o y डैश y अक्ष है। इस पर हमने बराबर दूरियों पर चिन्ह लगा दिया। ग्राफ पेपर आपका होगा तो लाइन इस प्रकार से सीधे सीधे और क्षैतिज लाइन ये सब ग्राफ पेपर पे बना होगा। दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं बिंदु के अनुसार वही उसका बिंदु होगा। तो पहला है 0,0 तो मूल बिंदु पर होगा। ये यहाँ पर इसका निर्देशांक हो गया 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 पहला बिंदु आपका ये हो गया। इसका बिंदु मानना है O का निर्देशांक हो गया 0,0। दूसरा है 3,7 तो x अक्ष पे 3 मात्रक 1 2 3 ये है 3 मात्रक वाला, ये है, ये लाइन है। इस पर हमें 7 मात्रक y पर 1
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मात्रक वाली लाइन है। तो ये सब आपके ग्राफ पेपर में बना रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। मान लिया इस बिंदु का नाम है ए और इसका निर्देशांक हो गया 3,7। ये बिंदु आपका हो गया। दूसरा है -10, -10, तो x पर भी -10, y पर भी -10, तीसरे चतुर्थांश में कहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया -10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -10 वाली लाइन हो गई। फिर y पर भी y पर भी -10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे है। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे काट रही है, मान लिया उसका नाम है b और b का निर्देशांक हो गया -10, -10। दूसरा बिंदु आपका हो गया। तीसरा है 10, -10, x पे +10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वाली लाइन ये है। और y पर -10 है, तो -10 नीचे है। ये -10 वाली लाइन को बढ़ा देते हैं। तो ये जहाँ पे काट रहा मान लिया c है, c का निर्देशांक हो गया 10, -10। 3 बिंदु आपके हो गए, O A B C, 4 बिंदु हो गया। अगला है -12, 5, तो x पे -12, 10 यहाँ पे था, 11 12, -12 वाली लाइन ये है। और y पे +5 है, ऊपर जाना। 1 2 3 4 5, ये वाली लाइन 5 वाली। तो ये सब लाइनें ग्राफ पेपर में बनी रहेंगी, आपको बनानी नहीं होंगी, केवल बिंदु को आलेखित करना रहेगा। ये दोनों यहाँ काट रहा मान लिया d है और d का निर्देशांक हो गया -12, 5। देखिए दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है। अगला है 7, -11, चौथे चतुर्थांश में होगा। तो x पे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वाली लाइन हो गई। और y पे -11, 10 यहाँ था, 11 नीचे, इसी के नीचे समांतर एकदम होगी बिल्कुल। दोनों जगह काटेगा, दोनों जगह वाला हमें नहीं लेना, हमें वो लेना जहाँ पे -11 हो। तो ये हो गया आपका, कहाँ तक हुआ था, D तक। E मान लेते, बिंदु E है और E का निर्देशांक कितना हो गया, 7, -11। तो इस प्रकार से जितने भी बिंदु थे वो आपके ग्राफ पेपर पे आलेखित हो गए। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन PDF में दिया गया है कि बिंदुओं का आलेखन करिए। आप लोग इसी प्रकार से ग्राफ पेपर हो तो ग्राफ पेपर पे, नहीं तो कागज अपनी कॉपी पर प्लॉट करके उसको दिखाएंगे। फिर आगे अब अगले वीडियोज़ में बताएंगे।